सोशल मीडिया पे कुछ पत्रकार हैं जो पत्रकार नहीं हैं, स्वघोषित वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ, क्योंकि ये इन पत्रकारों से भी बड़े वाले हैं। अरे पत्रकार बड़े वाले हैं यार, कुछ भी समझते हो। हाँ, ये इतने वरिष्ठ हैं कि एक पार्टी के प्यादे बन गए हैं। पत्रकार कहते हैं खुद को ताकि अंधभक्ति को एक टाइटल दे पाए। ये वो है कि हमें वरिष्ठ पत्रकार बोलो, पार्टी कार्यकर्ता इज टू मिडिल क्लास। इन वरिष्ठ पत्रकारों की वजह से विपक्ष के साथ बड़ा अन्याय होता है। टीवी डिबेट में विपक्ष का एक नेता बैठता है, भाजपा की तरफ से भाजपा का एक नेता, खुद एंकर और तीसरे ये वरिष्ठ पत्रकार बैठ जाते हैं। यही ना होता है। टीवी डिबेट के जो नियम होते हैं उस नियम के अनुसार इनके पैनल में 5-6 लोग होते हैं। 1 या 2 विपक्ष के होते हैं, एक बीजेपी का, एक एनडीए के किसी दल का और 1 या 2 राजनीतिक विश्लेषक और एक किसी न किसी मामलों के विशेष जानकार भी होते हैं और एक वो बेचारा एंकर होता है जिसको बीजेपी के प्रवक्ताओं से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जोड़िए आप लोग 1-2 लोग विपक्ष से और बाकी 4-5 और इसमें एंकर भी और राजनीतिक विश्लेषक भी मिला करके बीजेपी की साइड से खेलने वाले 5 से 6 लोग हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक कैसा होना चाहिए, फिर देखेंगे कि क्या पैनल में बैठे लोग इस पैमाने के आसपास भी खरे उतरते दिखेंगे कि नहीं। और हाँ, ये भी देखेंगे कि ये लोग कितना ही किसके साथ हैं, कितना विश्लेषण कर रहे हैं, कितने बड़े विचारक हैं। राजनीतिक विश्लेषक को देश और दुनिया की राजनीति की गहरी समझ होनी चाहिए और भारतीय राजनीतिक पार्टियों नेताओं को लेकर के कम से कम न्यूट्रल रवैया तो रखना ही होता है। और भारत में चल रहे मुद्दों की भी गहरी समझ के साथ साथ पार्टियों की जात, धर्म एवं क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके इनको अपनी बात रखनी चाहिए। इन सब से बढ़ करके इनका पक्ष हमेशा जनता का होना चाहिए, ना कि किसी पार्टी का। सोशल सिन के इस एपिसोड में हम इन्हीं विश्लेषकों का चोला ओढ़े हिडन बीजेपी प्रवक्ताओं की बात करेंगे, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना वो पाप है, पाप। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। स्वघोषित पत्रकारों में पहला नाम है खुद को स्वतंत्र पत्रकार और मस्त मौला बताने वाले हर्षवर्धन त्रिपाठी का। हर्षवर्धन त्रिपाठी का परिचय कुछ ऐसा है कि वो पत्रकार रहे हैं, हिंदी ब्लॉगर हैं और सोशल मीडिया के शौकीन हैं, ऐसा उनका कहना है। मुख्य काम इनका टीवी डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार बनकर के बैठना है। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। चैनल से ही शुरुआत कर लेते हैं। इनके चैनल को स्क्रॉल करेंगे तो आपको थोड़ा सा झटका लगेगा अगर आप इनको एक पत्रकार मान करके इन्हें देखने या सुनने के लिए पहुंचे होंगे। तो चैनल पर तो इन्होंने इतनी गंध फैला रखी है कि बीजेपी आईटी सेल के चैनल भी इनके चैनल को देख करके अपने ऊपर तरस खा जाए कि ये आदमी तो हम लोगों से भी ज्यादा जहर बो रहा है। इनके सारे वीडियोस को 2 या 4 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला, मोदी शाह के महान कारनामे। दूसरा, संघ और मोहन भागवत की बातों के निहितार्थ। और तीसरा, राहुल अखिलेश समेत विपक्ष के लोग कितने देशद्रोही, जातिवादी। और चौथा तो इनका प्रिय सब्जेक्ट है मुसलमान, आरक्षण, सवर्ण और पिछड़ी जाति। यहाँ पर ये अपनी समझ से अपना ज्ञान बघाड़ने के साथ साथ सरकार में ना होते हुए भी विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हैं और बीजेपी के पक्ष में अपनी लंतरानियां गढ़ते रहते हैं। ये तो इनके अपने चैनल की बात हुई। यही भाई साहब बीजेपी प्रवक्ताओं को भी मात देते हुए मेन स्ट्रीम कहे जाने वाले चैनलों पर भी लगभग रोज शाम को ज्ञान देने के लिए राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, कभी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, विचारक के रूप में, किसी न किसी रूप में किसी न किसी चैनल पर मिल ही जाते हैं। मैंने हर मुसलमान महिला को बोरे में बंद देखा है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर औरंगजेब और बाबर उसकी बात मुसलमान करेगा तो आज की युग में तो फिर तो उसको वही जाना चाहिए। और टीवी की बहस में आने के लिए अगर आपके पास तर्क तथ्य न रहा करे तो कोई और काम करिए, बंद कर दीजिए राजनीति। मनुस्मृति का श्लोक है रुबिका जी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्रदेवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फला क्रिया। अब जरा आप लोग ही बताइए कि ये भाई साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं कि बीजेपी के विश्लेषक हैं? तय आप ही लोग कर लीजिए। विश्लेषक के रूप में इनकी राय कितनी न्यूट्रल है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हैं वो भी नतमस्तक हो जाते हैं। इनका काम यहाँ पर यही है, चैनल पर बीजेपी और संघ के कसीदे पढ़ना और अपनी इज्जत दांव पर लगा करके विपक्ष से खूब दम लगा करके लड़ना, भले ही सांस ऊपर नीचे हो जाए। इतने से तो आप लोगों को इनके बारे में अंदाजा लग ही गया होगा, लेकिन थोड़ा ठहरिए। अभी इनके विचार जानने हो तो थोड़ा कोरा वेबसाइट पर जाइए, वहां इनको समझने में थोड़ी मदद मिल जाएगी। वहां पर ये भारतीयों को ही भारत के विकास में बाधा बता रहे हैं। सोचिए, इस टाइप की बात अगर कोई और बोल दे तो इसको यही लोग राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही ये सब बोल करके देश निकाला भी दे देंगे। ट्विटर पर ये राहुल गांधी की तुलना आईसिस, मुजाहिदीन, नक्सल से करते रहते हैं और संघ को समाज का उद्धारक बताते हुए नहीं थकते हैं। बीजेपी और संघ के समर्थन में इनके 2 रुपए पर ट्वीट के हिसाब वाले सैकड़ों ट्वीट दिख जाते हैं। जाति के नाम पर अपनी रूढ़िवादी मानसिकता का परिचय देते रहते हैं। सवर्ण ब्राह्मणवाद को लेकर के काफी ये गर्व का अनुभव करते हुए पिछड़ी जाति के लोगों, नेताओं और विपक्ष को जातिवादी और तुष्टीकरण का तमगा देते रहते हैं। सवर्ण आरक्षण को जायज ठहराते हुए दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर
सवालिया निशान लगाते रहते हैं। यही करते हैं ये पत्रकारिता, और आजकल तो अपने आप को आधुनिक और तार्किक दिखाते हुए मनुस्मृति का भी पाठ कर रहे हैं। डबल स्टैंडर्ड इतना है ना कि दकियानूसी भी ना छूटे और आधुनिक भी बन ले। देखिए जरा, मनुस्मृति में बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो आज के समय में सर्वथा तिरस्कार योग्य और त्याज्य दिखता है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर बहुत कठोरता और कई स्थानों पर आज के संदर्भ में घृणित दिखने वाली बातें कही गई हैं, उनको नकारना ही उचित है। लेकिन मनुस्मृति में बहुत कुछ है जिससे किसी भी व्यक्ति के जीवन का आचरण श्रेष्ठ हो सकता है। मनुस्मृति पढ़ने से आचरण व्यवहार सब कुछ बेहतर ही होगा, और जो आपको ठीक नहीं लगता उसे नकार दीजिए। सभ्य स्वस्थ समाज ऐसे ही बनता है। पता चलता है त्रिपाठी जी कि आप मनुस्मृति को मानने वाले हैं। अगर इतने ही तार्किक होते और जाति को न मानते तो सवर्ण होने पर इतना गुमान आपको नहीं होता है, नहीं करना चाहिए ना। और सिख इस्लाम धर्म में कट्टरता बढ़ने को लेकर के आप काफी चिंतित दिखते हैं। खुद को लगता है काफी सहिष्णु और उदारवादी मान करके बैठे हैं। अपनी सोशल मीडिया बायो में लिख रखा है पत्रकार हूं, स्वतंत्र हूं, मस्त हूं, पर लगता तो नहीं है। एकदम घोर संघी रूढ़िवादी मानसिकता से जकड़े हुए आप तो लगते हैं, तो फिर मस्त और स्वतंत्र पत्रकार कैसे हुए वो तो नहीं लगता मुझे। ये तो रही बात केवल एक की, हर्षवर्धन त्रिपाठी की। अब इनके जैसे कई लोग हैं लाइन में जो कि एक मुखौटा पहन करके आते हैं। दूसरा नाम एक और हम ले लेते हैं संगीत रागी का। इनका परिचय थोड़ा लंबा है। ये भाई साहब वैसे तो दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में अपना परिचय देते हैं, लेकिन इनको टीवी पर देखने से लगता ही नहीं है कि इनका पढ़ने पढ़ाने से कोई लेना देना भी है। टीवी पर ये कभी प्रोफेसर, कभी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में नजर आ जाते, तो कभी संघ के विचारक के रूप में जनता के सामने आते रहते हैं। मतलब इनके पास एक चेहरे के साथ कई चेहरों में दिखने की अद्भुत क्षमता है। ये संघ के विचारों को लेकर के काफी मुखर रहते हैं। उन्होंने 2022 में आरएसएस एंड गांधी द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी लिख डाली, जिसमें आरएसएस और महात्मा गांधी के विचारों के बीच में समानताओं पे चर्चा की है। मतलब कि पहले तो विचार पसंद न होने के कारण हत्या कर दी, और अब गाली भी देते हैं, फिर समानता भी खोजने लगते हैं। इसे ही कहते हैं बिना लाज शर्म के बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना। यह परिचय हुआ। अब आते हैं इनके कृत्यों पर। संघ और बीजेपी के प्रेम में इनको अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं रहता है। गाली गलौज कर भी आते हैं, गाली खा भी आते हैं। बदतमीज घटिया बोल देने पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। संगीत रागी सुन लो, ऐसे घटिया बयान दोगे और जिस तरह के घटिया तुम राजनीतिक विश्लेषक हो और जिस तरह के तुम प्रोफेसर हो, उसकी कला ही खोल दूंगा मैं यहाँ पर। इतने सालों से प्रोफेसर हैं, एक पत्रकार ने तो उसी पर सवाल उठा दिया कि किस टाइप के प्रोफेसर हो। यहाँ बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूं, हम भी तुम्हारे जैसे टिटुंजियों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। तुम्हारी बातें सुनने के लिए बैठा हूँ क्या? रखा है, मैं बैठा हूँ, क्या कर रहे हो? मुंह में ताला लगा हुआ है या दही जमी हुई है? सुनते ही पिनपिना गए, गाली गलौज पर उतर आए। देखने से तो ऐसा लगता है कि किसी के रहमो करम पर ही प्रोफेसर इनकी चल रही हो। वैसे ये रहमो करम वाली बात तो सब लोग जानते ही हैं। सारी राजनीति की पढ़ाई इन्होंने मुसलमानों पर ही कर रखी है। पैनल में बैठ करके गाली देना और जुबानी जंग तो इतनी तेज करते हैं कि लगता है कब टीवी फाड़ करके बाहर आ जाएंगे। जिस पार्टी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं वारिस पठान, वो पूरा का पूरा गद्दार ही था। ओवैसी के पिता भी गद्दार थे। मुस्लिम जाकर के कहता है कि तुम झटका बेच रहे हो या हलाल बेच रहे हो। बिना नहाए धोए आदमी जो है वो किसी प्रकार का आकर के हमको सामान बेचे और हम उसके यहाँ से हम जूस ले लें। हम वैसे ही आते हैं कभी राजनीतिक विश्लेषक के नाम पर, लेकिन सारा विश्लेषण इनका बीजेपी के लिए ही समर्पित रहता है। बीजेपी की तरफ से ये ऐसी लड़ाई लड़ते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ताओं की नौकरी खतरे में पड़ जाती है। जब ये संघ के विश्लेषक बनकर के आते हैं तो मुसलमान इनका प्रिय टॉपिक होता है। आप ही लोग देख लीजिए, मैं क्यों अपनी जुबान गंदी करूं। मुझे तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। दोबारा से नहीं सकते हो तुम। दोबारा ये जूती और सर नहीं चाहिए, ये तुम्हारा अपना है, तुम अपने पास रखो। इसका अपने जूता भी रखो और अपना सर भी रखो, और कभी कभी होगा तो मार लेना। ये तो हाल है इन समूह का। मैं बता दे रही हूं, अगर आपसे कोई ये कहे कि मैं पत्रकार नहीं वरिष्ठ पत्रकार हूं, तो समझ जाइए कि ये ना तो वरिष्ठ है और ना ही पत्रकार है। और ऐसे केवल एक ही दो नहीं है, और भी है, लिस्ट लंबी है। कोई विश्लेषक का मुखौटा लगा करके तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता का ठप्पा लगाए जनता को बेवकूफ बना रहा है। जी हाँ, बना रहा है बेवकूफ। उन पर चर्चा अगले एपिसोड में हो जाएगी। देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, ये भी कमेंट कर दीजिए। आपकी नजर में ऐसा कोई वरिष्ठ पत्रकार, विचारक, विश्लेषक है तो कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।